नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर की बात। चुनाव आयोग की टीम मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम मध्य प्रदेश आने वाली विधानसभा के चुनाव होने और इसकी तैयारियों को लेकर यह दौरा होने वाला है। उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा यह दौरा करने वाले हैं। धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आयोग की टीम यह दौरा करने आने वाली है और यह दौरा 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। 3 जुलाई को आयोग की टीम यह दौरा करेगी। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ ये बैठक की जाएगी। मुख्य सचिव, डीजीपी और दूसरे अफसरों के साथ भी ये बैठक होने वाली है। तो चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं और चुनाव के पहले दौरा भी बहुत अहम हो जाता है। निर्वाचन आयोग की टीम दौरा करने के लिए आ रही है। 3 तारीख से ये दौरा शुरू हो जाएगा और तमाम कलेक्टर्स, एसपी से मुलाकात होने वाली है, डीजीपी से मुलाकात होने वाली है और मुख्य सचिव और डीजीपी से दोनों अफसरों के साथ, बाकी अफसरों के साथ ये बैठक होने वाली है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, चुनाव बेहद करीब और उसके पहले चुनाव आयोग की टीम मध्य प्रदेश का दौरा करने की तैयारी में। 3 तारीख से दौरा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा होगा क्योंकि चुनाव आयोग की टीम पता करेगी कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर किस स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी के साथ भी केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम की चर्चा होने वाली है। उसमें किस तरीके के इंतजाम पूरे प्रदेश भर में किए जा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। मतदाता सूची को लेकर अब तक जितना काम हुआ है उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक जो केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम है वो भोपाल में रहकर अलग अलग लोगों से मुलाकात करेगी, राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात करेगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर के अधिकारियों के साथ भी उनकी चर्चा होगी और किस तरीके से चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, उन तमाम पहलुओं को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जायजा लेने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आ रही है दौरा करने के लिए, राजनीतिक दलों के साथ, अधिकारियों और तमाम लोगों से मुलाकात करने वाली। बढ़ते हैं आगे। बुरहानपुर में प्राकृतिक आपदा पीड़ित केला उत्पादक किसानों के खाते में राहत राशि ट्रांसफर कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने भोपाल से सिंगल क्लिक के जरिए 4,261 किसानों के खाते में 41 करोड़ 85 लाख रुपए की राहत राशि ट्रांसफर की है। बता दें कि सीएम ने नुकसान राशि को बढ़ाने का ऐलान किया था और नुकसान राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया। इसके बाद किसान खुश हैं। सीएम ने हार्टिकल्चर की फसलों का बीमा करने के भी निर्देश अब दे दिए हैं। पिछले 3 सालों में केवल फसलों के नुकसान पर लगभग 4,000 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में डाला है। आज हमारे 4,261 किसान, जिनमें 3,960 केली की फसल वाले हैं और 301 किसान अन्य फसलों में नुकसान वाले हैं, उनके खाते में 41 करोड़ 85 लाख की राशि आज हमने डाली है। मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहता हूं, ये सरकार किसानों की सरकार है, आपकी सरकार है। इसलिए आप देखिए, प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान होते थे उसको हमने कितना बढ़ाया है। जब 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी तो जनहानि, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो 50,000 रुपया मिलते थे, हमने बढ़ा के 4 लाख रुपया किए। भगवान न करे ये देना पड़े। इधर भोपाल में आयोजित 2 दिनी C20 सेवा समिट का आज समापन हो गया। 2 दिनों के चले इस समिट में करीब 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। समिट में सेवा ही सर्वोच्च धर्म है पर मंथन किया गया। समिट के समापन समारोह में सीएम शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमको जन्म होने के बाद घुट्टी पिलाई जाती है। दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, उन्हें कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। सीएम ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जब भाव मन में आ गया तो सब मेरे हैं, तो दूसरों को दुखी कैसे देख सकते हैं। भारत ने यही कहा। आज मध्य प्रदेश में कई कथाएं होती हैं, वो कहते हैं धर्म की जय हो और धर्म अच्छी चीज है। हमने कभी नहीं कहा कि केवल भारत का कल्याण हो बल्कि दुनिया का कल्याण हो। हमने कहा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ये जन्म से ही मध्य प्रदेश की धरती में, मैं तो गांव में पैदा हुआ छोटे से, तुलसी बाबा की ये पंक्तियां, तुलसीदास जी की, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। प्राणियों में सद्भावना हो, ये मंत्र अगर किसी ने दिया है दुनिया को तो वो भारत की धरती ने दिया है। प्राणियों में सद्भावना।
और विश्व का कल्याण। हमने कभी नहीं कहा कि केवल भारत का कल्याण। भूखों को कैसे भोजन मिल जाए, सरकारों का काम भी क्या है जी? सरकार की जरूरत ही क्या है? एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और दूसरे कोई वंचित ना रह जाए, सबको न्याय देने के लिए। जो संसाधन धरती के, उनको सब तक पहुंचाने के लिए। मैं उसके बहुत विवेचन में नहीं जा रहा, लेकिन अगर गरीबों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं। भोपाल में कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स की कल बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि बैठक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी कार्यक्रम और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर कल शाम 6 बजे कमलनाथ के आवास पर बुलाई गई है। हालांकि बैठक से पहले ये माना जा रहा है कि पार्टी इस कोशिश में लगी है कि महासचिव प्रियंका गांधी के प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा दौरे हों, ज्यादा से ज्यादा सभाएं कराई जाएं। हालांकि इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे और उनके कार्यक्रमों को लेकर भी फैसला किया जा सकता है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की हमारी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें हमारे संगठन के प्रभारी हैं दिल्ली में वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी महामंत्री जेपी अग्रवाल जी और कमलनाथ जी के साथ सारे वरिष्ठ नेता। बड़ी इम्पोर्टेंट बैठक है पॉलिटिकल अफेयर की। इसमें तमाम सारी बातें तय होंगी और कई बड़े नेताओं की जो यात्राएं होना है राजनीति की, वो तय होना है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उलटफेर हुआ है। अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी का एक गुट शिंदे सरकार को समर्थन दे चुका है और एनडीए सरकार में शामिल हो गया है। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हैं तो 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हो चुका है। ये एक ऐसा फेरबदल है जिसने सबको फिर से चौंकाया है। एनसीपी में नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके साथ कुल 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि एक होने जा रहे विपक्ष के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ के बगैर भी बीजेपी और शिवसेना की सरकार पूर्ण बहुमत में है। लेकिन इसके बावजूद एनसीपी का टूट जाना बीजेपी के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। महाराष्ट्र में हुए पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। किसने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे की जो टीम है यही काम करेगी। आने वाला जो लोकसभा और विधानसभा में ये सब साफ हो जाएंगे। अजीत पवार नहीं चलेंगे, ये बाकी लोगों की पावर चलेंगे। आपको बता दें कि साल 2024 के मद्देनजर कांग्रेस और एनसीपी समेत विपक्ष के तमाम दल एक साथ आने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पटना के बाद अगली बैठक बेंगलुरु में होने वाली है, लेकिन एनसीपी में हुई ये टूट विपक्षी एकता के लिए झटका है और बीजेपी के लिए फायदेमंद, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अजीत पवार समेत बाकी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने और राहुल गांधी के साथ सहयोग करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। ऐसे में सवाल ये भी कि कहीं बीजेपी एनसीपी की तरह ही बाकी विपक्षी दलों के लिए भी कोई तैयारी करके तो नहीं बैठी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भोपाल पहुंचे, जहां पर सिंहदेव के साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई। सरगुजा निवास में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। इस दौरान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। और बैतूल से बड़ी खबर की बात करते हैं। अस्पताल की खिड़की पर नवजात मिला है। नर्स ने बीएमओ को खबर की बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया है, लेकिन खिड़की पर नवजात लावारिस हालत में मिला है। हालत बच्चे की नाजुक है, जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया है। चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि इस बच्चे को यहां पर खिड़की पर, अस्पताल की खिड़की पर कौन रखकर चला गया।
नवजात की हालत नाजुक बनी हुई है। बैतूल से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जिला अस्पताल जो है वहां की खिड़की पर यह नवजात मिला। नर्स ने देखा, बीएमओ को इस बात की खबर की। इसके बाद बीएमओ ने बच्चे की हालत को नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसके अस्पताल की खिड़की पर, स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की पर यह नवजात यहां पर लावारिस हालत में छोड़कर कोई चला गया। अब जांच में पुलिस जुटी हुई है, ये कौन छोड़कर यहां पर गया हुआ है। आसपास के लोगों से पूछताछ और तमाम तरीके की जो पुलिस की कवायद है वो पुलिस लगातार करती है, लेकिन बच्चे की हालत नाजुक है, जिसको देखते हुए उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ बैतूल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, बड़ा हैरान कर देने वाला ये मामला कि बच्चे को लावारिस हालत में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की पर छोड़कर चला जाता है। पता चल पाया कि किसका बच्चा है, कि कौन छोड़कर चला गया? जी देखिए, अभी तक इस बच्चे के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल बच्चे की हालत काफी नाजुक है। उसको जिला अस्पताल का जो एसएनसीयू वार्ड है, शिशु गहन चिकित्सा यूनिट, वहां पर रखा गया है। डॉक्टर लगातार निगरानी बनाकर रखे हुए हैं। अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया है कि बच्चे को वहां कौन छोड़कर गया था। सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि इतने स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, तब भी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे जो है वो बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा है इस कारण से कि कौन आने जाने के रास्तों से कई बार आइडेंटिफाई कर सकती थी पुलिस, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। फिलहाल चिचोली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है कि पिछले 1-2 दिन में कितने एडमिशन हुए थे अस्पताल में, और उस माध्यम से शायद ये पता चल जाए कि बच्चे को वहां कौन छोड़कर गया होगा। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस जानकारी के लिए। बात उज्जैन से बड़ी खबर की करते हैं, जहां पर 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई थी। हालांकि लोगों को घर से सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डाली, जाबाज पुलिसकर्मियों ने, और उसके बाद इन लोगों को सुरक्षित, पूरे परिवार को सुरक्षित निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने हालांकि बाद में आग को काबू में कर लिया। आसपास के मकानों में आग लगने से बच गई। आपको बता दें कि ये उज्जैन के कोतवाली थाना क्षेत्र में जो कंठाल चौराहा है वहां का ये मामला है। लोगों की जान बचा ली गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आग जो लगी थी उसे भी बुझा दिया गया। फायर ब्रिगेड ने इस आग को बुझाया है। आपको बता दें कि बड़ा जो क्षेत्र है कंठाल चौराहा जो है वो बड़ा घना क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर आसपास के मकानों में भी आग फैल सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि वक्त पर मदद पहुंच गई और लोगों को भी बचा लिया गया, आग पर भी काबू पा लिया गया, वरना आसपास जो मकान है उन तक भी आग पहुंच सकती थी। ये तस्वीरें देख सकते हैं, और तस्वीरों में आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितनी भीषण ये आग थी और इसमें पूरा परिवार फंस गया था, लेकिन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाई, और जाबाज पुलिसकर्मियों के काम की वाकई में सराहना करनी होगी कि पूरे परिवार को उन्होंने बचा लिया और बाद में आग को भी काबू कर लिया गया, वरना यह आग और फैल सकती थी। सिलेंडर अंदर मौजूद थे, उनको भी निकाल लिया गया। बढ़ते आगे, बैतूल की शाहपुर तहसील में हुए एक जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। दरअसल शाहपुर तहसील के पुराने बस स्टैंड के पास सांची कॉर्नर के नाम की दुकान में आग लग गई। उसके बाद दुकान में रखे फ्रिज में जोरदार धमाका हो गया। बताया यह जा रहा है कि आग लगने से फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका हो गया। गनीमत रही कि दुकान में रखे 5 अन्य फ्रिज में धमाका नहीं हुआ, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें आपको हम दिखाई दें। गनीमत यह भी रही कि हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने की वजह से 10 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही। इधर रतलाम में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए, और यहां पर खेत में जमकर लाठी डंडे चले हैं। 29 तारीख का विवाद बताया जा रहा है, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, और इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों पक्ष से लाठी डंडे चले हैं, और इसमें घायल कुछ लोग हुए हैं, जिसमें 2 घायल जो हैं उनका इलाज अभी भी चल रहा है। महिलाएं भी देखिए कैसे मौजूद हैं। ये 2 पक्ष आपस में जब भिड़ गए तो, और दोनों ही पक्ष के 9 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। पिपलोदा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
और चलिए बात करते हैं अब भिंड की, जहां पर रास्ता बंद किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसकी वजह से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही 5 थानों की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। भोपाल स्टेशन में एक महिला कांस्टेबल की बहादुरी सामने आई, जिसकी वजह से एक महिला यात्री की जान भी बच गई। पूरा मामला देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। राजधानी भोपाल में कहावत सच साबित हुई है। दरअसल एक महिला भोपाल स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी और महिला कोशिश करती जा रही थी। इसी बीच महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। वहां मौजूद आरपीएफ जवान उमा पटेल की जैसे ही महिला की तरफ नजर गई, वो भागते ही महिला को बचाने के लिए पहुंचा और किसी तरह महिला को खींचा। गनीमत रही कि महिला की जान बाल बाल बच गई। और इधर ग्वालियर के झांसी रोड इलाके की रहने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग से लौट रही छात्रा को उसके पड़ोस में रहने वाला युवक पहले अगवा करता है, फिर कैंसर पहाड़ी पर ले जाता है। यहां पर युवक के दोस्त ने छात्रा के साथ रेप किया और छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। घर पहुंची छात्रा ने मां को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। केस दर्ज होते ही दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है, लेकिन इस बार जो अलर्ट जारी किया गया है वो कोई मध्यम या हल्की बारिश का नहीं, बल्कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। उन जिलों में निवाड़ी, ओरछा, आगर, राजगढ़, सागर और रतलाम जिला शामिल है। शहडोल के पकरिया गांव में प्रधानमंत्री ने लखपति बहनों को बचत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आप लखपति दीदी हो गई हैं, लेकिन सिर्फ सोना ही खरीदती रहेंगी क्या? उन्होंने बहनों के लिए सरकारी योजना के बारे में बताया, जिसमें एफडी पर अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए स्कीम बनाई है। मैं चाहूंगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।